नमस्कार, आदाब। मैं हूँ रानी शबाना। आज मैं फिर अपना चैनल लेके आपके सामने हाजिर हूँ और मैं आज आपको कुछ बरेली की मशहूर हस्तियों से मिलवाना चाहती हूँ। और उनमें से एक है मेरे साथ शराफत अली खान साहब। और वो हिंदी के राइटर हैं, हिंदी में लिखते हैं, लघु कथा लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, व्यंग लिखते हैं, फिल्मों पे लिखते हैं और शायरी का भी उन्हें शौक है। और चलिए और बाकी उनसे पूछ लेते हैं उनके बारे में, उन्हीं से कुछ जानते हैं। चलिए आइए मिलते हैं। ये हैं शराफत अली खान साहब। आजकल मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने की कोशिश में हूँ और थोड़ा बहुत लिख चुका भी हूँ। और जनवरी 2018 में मैं बदायूं फॉरेस्ट डिवीज़न से रेंजर के पद से रिटायर होकर अब बरेली में रह रहा हूँ और एक आराम की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। वैसे तो आराम की ज़िंदगी कहना दो तरह से है। शुरुआती ज़िंदगी के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो बशीर बद्र का एक शेर है कि ये फूल क्या मुझको विरासत में मिले हैं, तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। मैं एक तरह से एक अंधेरी एक तरह से अंधेरे से निकल कर रोशनी में आया हूँ, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि मेरा जब पढ़ाई के बाद मेरा कोई फ्यूचर सा नहीं था कि मुझे क्या करना है। और लेखन के लिए तो मैं बचपन से ही मुझे लिखने पढ़ने का शौक़ रहा। और एक ज़माने में जब मैं गाज़ियाबाद से इंटर कर रहा था तो मेरा एक दोस्त जो था वो अखबार बांटा करता था, कुछ कमज़ोर परिवार से था। और शाम को यानी कि दोपहर बाद वो गाज़ियाबाद के पुराने बस स्टैंड पर जो बुक स्टॉल था वहाँ पर हिसाब देने जाया करता था। मैं भी साथ जाता था क्योंकि मैं दोस्त था उसका। इस तरह जब मैं उसके साथ जाया करता था तो बुक स्टॉल पर जो किताबें होती थी उस ज़माने में, माधुरी, फिल्मी कलियाँ, फिल्मी दुनिया, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, ये सब किताबें मैं पलटता रहता था, देखता रहता था। और जितने वक्त वो अपना हिसाब किताब करता था अपने मालिक से, उतनी देर मैं किताबों को पलटता रहता था, देखता रहता था। और वहीं से मुझे लिखने का शौक़ पैदा हुआ। सवाल है, ये बहुत टेढ़ा सवाल है। प्रेरणा कहाँ कहाँ से मिली ये बताना बहुत मुश्किल है। प्रेरणा एक जगह से नहीं मिलती है लेखक को। जहाँ जहाँ वसीम साहब का शेर है, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो प्रेरणा तो बहुत जगह से मिली। हर कहानी की अपनी एक अलग प्रेरणा की कहानी है। तो ये कहना कि मुझे एक जगह से प्रेरणा मिली ये सही नहीं होगा। 1978 में मेरी पहली कहानी लंदन में आई थी और उसके बाद में काफ़ी छपा सरिता वगैरह में। और उसके 10 साल बाद 1988 में, मतलब मेरी नौकरी 30 साल की उम्र में फॉरेस्ट में लगी थी, वन दरोगा के पद पर। पहली पोस्टिंग मेरी शाहजहाँपुर थी और वहाँ से मुझे 1 महीने बाद ही ट्रेनिंग के लिए कानपुर भेज दिया गया। कानपुर 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैं शाहजहाँपुर आया और मुझे सिंधौली रेंज में फॉरेस्टर के पद पर, सेक्शन अधिकारी के पद पर सिंधौली सेक्शन मिला था। और वहाँ से फिर मैं 3-4 साल रहने के बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र बदायूं हुआ था। आपको कभी कोई पुरस्कार या अवार्ड मिला है क्या? हाँ, कई संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत किया गया है। पटना की एक अखिल भारतीय लघुकथा प्रगतिशील सम्मेलन में मुझे लघुकथा मंच का सम्मान दिया गया था। तो वैसे मैं तो यात्रा भीरू हूँ, सफ़र कम करता हूँ। लेकिन 2010 में जब डॉक्टर सतीश पुष्करना जी का फ़ोन आया कि
आपको इस वर्ष जो है लोककथा मंच का पुरस्कार दिया जाएगा लोककथा का। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं कोशिश करूँगा आने की, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सम्मान पत्र में जो है आपका नाम भी अंकित हो रहा है और सम्मान प्रतीक चिन्ह में भी आपका जो है नाम जा रहा है, तो आपका आना ज़रूरी है। तो मुझे जो है मजबूरी में बरेली से पटना जाना पड़ा, और उसके अलावा अलवर में भी गया था, उसमें भी मिला। लेकिन मैं चूँकि थोड़ा सा यात्रा करने में संकोच करता हूँ, इसलिए सिरसा में 1-2 साल पहले की बात है, मुझे सम्मान देने के लिए बुलाया गया और मैं चाहकर भी नहीं जा सका, क्योंकि मैं थोड़ी सी बीमारी की वजह से ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाता हूँ। और एक बार कहानी लेखन महाविद्यालय वालों ने अजमेर में शिविर लगाया था, जहाँ मुझे वो सम्मान देने की योजना बनाई थी उन्होंने, लेकिन तब सरकारी सेवा में था, काफ़ी कोशिश की मैंने, लेकिन नहीं जा सका और वो सम्मान जो है नहीं मिल सका। तो इस तरह जो है जहाँ से पुस्तकों की बात है, जैसे अभी मथुरा में मेरी बाल जो कथाओं की पुस्तक पे एक सम्मान दिया गया है, जो मैं जा नहीं सका और उन्होंने जो है पाठक जी ने सुरक्षित रख लिया है। तो इस तरह कई जगह मुझे सम्मानित किया गया, कहीं मैं गया, कहीं मैं नहीं जा सका।